जय श्री विष्णु। एक बार नंद जी ने पूछा, महाप्राग सनन जी, आप सर्वज्ञ और बहुश्रुत हैं। मैंने आपके मुख से ब्रजमंडल के महात्म का वर्णन सुना। अब गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध जो पर्वत है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यह भी मुझे कृपा कर बताइए। इस गिरिश्रेष्ठ गोवर्धन को लोग गिरिराज क्यों कहते हैं, उसका महात्म में भी मुझसे कहिए, क्योंकि आप ज्ञानियों की शिरोमणि है। तब सनन जी बोले, एक समय की बात है, हस्तिनापुर में महाराज पांडु ने धर्मधारियों में श्रेष्ठ श्री भीष्म जी से ऐसा ही प्रश्न किया था, पर उनके उस प्रश्न को और भीष्म जी द्वारा दिए गए उत्तर को अन्य बहुत से लोग भी सुन रहे थे। उस समय भीष्म जी ने जो उत्तर दिया वही मैं यहाँ सुना रहा हूँ। साक्षात परिपूर्णम भगवान श्री कृष्ण, जो असंख्य ब्रह्मांड के अधिपति, गोलोक के नाथ और सब कुछ करने में समर्थ है, जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वयं इस भूतल पर पधारने लगे, तब उन जनार्दन देव ने अपनी प्राण वल्लभा राधा जी से कहा, प्रिय, तुम मेरे वियोग से भयभीत रहती हो, इसलिए तुम भी मेरे साथ भूतल पर चलो। श्री राधा जी बोली, प्राणनाथ, जहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ ये यमुना नदी नहीं है और जहाँ गोवर्धन पर्वत नहीं है, वहाँ तो मेरे मन को कभी सुख मिल ही नहीं सकता। सनन जी कहते हैं, नंदराज, श्री राधा की यह बात सुनकर स्वयं श्री हरि ने अपने धाम से 84 कोश विस्तृत भूमि, गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी को भूतल पर भेजा। उस समय 84 कोश विस्तार वाली गोलोक की सर्वलोक वंदिता भूमि 24 वनों के साथ यहाँ आई। गोवर्धन पर्वत ने भारतवर्ष से पश्चिम दिशा में शालमली द्वीप के भीतर द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। उस अवसर पर देवताओं ने गोवर्धन के ऊपर पुष्प बरसाए। हिमालय और सुमेरु आदि समस्त पर्वतों ने वहां आकर प्रणाम किया, फिर परिक्रमा करके गोवर्धन का विधिवत पूजन किया। पूजन करने के पश्चात उन महान पर्वतों ने गिरिराज गोवर्धन की स्तुति प्रारंभ की। पर्वत बोले, आप साक्षात परिपूर्णम भगवान श्री कृष्ण चंद्र के गोलोक धाम में, जहाँ दिव्य गौओं का समुदाय निवास करता है तथा गोपाल और गोप सुंदरियां शोभा पाती हैं, सुशोभित होते हो, आप ही गोवर्धन नाम से वृंदावन में विराजते हो। इस समय आप ही हम समस्त पर्वतों में गिरिराज हो। आप वृंदावन की गोद में समोद निवास करने वाले गोलोक के मुकुटमणि हो और पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा श्री कृष्ण के हाथों में किसी विशिष्ट अवसर पर छत्र के समान शोभा पाते हो। आप गोवर्धन को हमारा सादर नमस्कार है। सदानंद जी कहते हैं, नंदराज, जब इस प्रकार स्तुति करके सब पर्वत अपने अपने स्थान पर चले गए, तभी से यह गिरिश्रेष्ठ गोवर्धन साक्षात गिरिराज कहलाने लगा है। एक समय मुनि श्रेष्ठ पुलिस जी तीर्थ यात्रा के लिए भूतल पर भ्रमण करने लगे। उन महामुनि ने द्रोणाचल के पुत्र श्याम वर्ण वाले श्रेष्ठ पर्वत गोवर्धन को देखा, जिसके ऊपर माधवी लता के सुमन सुशोभित हो रहे थे। वहां के वृक्ष फलों के भार से लदे हुए थे, निर्झर के झझर शब्द वहां गूंज रहे थे। उस पर्वत पर बड़ी शांति विराज रही थी। अपनी कंदराहों के कारण वह मंडल का धाम जान पड़ता था। सैकड़ों शिखरों से सुशोभित वह रत्नम मनोहर शैल तपस्या करने के लिए उपयुक्त स्थान था। तरह तरह की चित्र विचित्र धातुएं उस पर्वत के अवयव में विचित्र शोभा का आधान करती थी। उसकी भूमि धालुंगा आदि पशु चारों ओर फैले हुए थे। मयूर की केका ध्वनि से मंडित गोवर्धन पर पर्वत मुमुक्षु के लिए मोक्षप्रद प्रतीत होता था। मुनिव पुलिस के मन में उस पर्वत को प्राप्त करने की इच्छा जागी, इसके लिए वे द्रोणाचल के समीप गए। द्रोणाचल ने उनका पूजन स्वागत सत्कार किया। इसके बाद पुलिस जी उस पर्वत से बोले। पुलिस जी ने कहा, द्रोण, तुम पर्वतों के स्वामी हो, समस्त देवता तुम्हारा समादर करते हैं, तुम दिव्य औषधियों से संपन्न और मनुष्यों का सदा जीवन देने वाले हो। मैं काशी का निवासी मुनि हूँ और तुम्हारे निकट याचक होकर आया हूँ। तुम अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दो। यहाँ अन्य वस्तुओं से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भोलेनाथ की महानगरी काशी नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ मरण को प्राप्त हुआ पापी पुरुष भी तत्काल परम मोक्ष प्राप्त कर लेता है, जहाँ गंगा नदी प्राप्त होती है और जहाँ साक्षात विश्वनाथ भी विराजमान है। मैं वहीं तुम्हारे पुत्र को स्थापित करूंगा, जहां दूसरा कोई पर्वत नहीं है। लता बेलों और वृक्षों से व्याप्त जो तुम्हारा पुत्र गोवर्धन है, उसके ऊपर रहकर मैं तपस्या करूंगा, ऐसी अभिलाषा मेरे मन में जागृत हुई है। सदानंद जी कहते हैं, पुलिस जी की यह बात सुनकर पुत्र स्नेह से विबल हुए। द्रोणाचल के नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने पुलिस मुनि से कहा, द्रोणाचल ने कहा, महामुनि, मैं पुत्र स्नेह से आकुल हूँ। ये पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय है, फिर भी आपके शाप के भय से भयभीत होकर आज मैं इसे आपके हाथों में देता हूँ।
फिर द्रोणाचल ने अपने पुत्र से कहा, बेटा तुम मुनि के साथ कल्याण में कर्म क्षेत्र भारतवर्ष में जाओ। वहाँ मनुष्य सत्कर्मों द्वारा धर्म अर्थ और काम त्रिवर्ण सुख प्राप्त करते हैं तथा निष्काम कर्म और ज्ञान योग के द्वारा क्षण भर में मोक्ष भी पा लेते हैं। तब गोवर्धन ने कहा, मुने मेरा शरीर 8 योजन लंबा, 2 योजन चौड़ा और 5 योजन चौड़ा है। ऐसी दशा में आप किस प्रकार मुझे ले चलेंगे? तब पुलिस जी ने कहा, बेटा तुम मेरे हाथ पर बैठकर सुखपूर्वक चले चलो। जब तक काशी नहीं आ जाती तब तक मैं तुम्हें अपने हाथ पर ही धोए चलूंगा। गोवर्धन ने कहा, मुने मेरी एक प्रतिज्ञा है, आप जहाँ कहीं भी भूमि पर मुझे एक बार रख देंगे वहाँ की भूमि से मैं पुनः उत्थान नहीं करूंगा। पुलिस जी ने कहा, मैं इसे शालमली द्वीप से लेकर भारतवर्ष के कौशल देश तक तुम्हें कहीं भी रास्ते में नहीं रखूंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। सदानंद जी कहते हैं, नंदराज इसके बाद वह महान पर्वत पिता को प्रणाम करके पुलिस मुनि की हथेली पर आरूढ़ हुआ। उस समय उसके नेत्रों में आंसू भर आए। उसे दाहिने हाथ पर रखकर पुलिस मुनि लोगों को अपना तेज दिखाते हुए धीरे धीरे चलने लगे और फिर ब्रजमंडल में आ पहुंचे। गोवर्धन पर्वत को अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। ब्रिज में आने पर उसने मार्ग में मन ही मन सोचा कि यहाँ ब्रिज में असंख्य ब्रह्मांड नायक साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे और ग्वाल बालों के साथ बाल लीला और किशोर लीला करेंगे। इतना ही नहीं, वे श्री हरि यहाँ दान लीला और मान लीला भी करेंगे। इसलिए मुझे तो यहाँ से अन्यत्र कहीं भी नहीं जाना है। ये ब्रज भूमि और यह यमुना नदी गोलोक से यहाँ आई है। श्री राधा के साथ भगवान श्री कृष्ण का भी यहाँ शुभागमन होगा। उनका उत्तम दर्शन पाकर मैं तो कृत हो जाऊंगा। मन ही मन ऐसा विचार करके गोवर्धन ने मुनि की हथेली पर अपने शरीर का भार बहुत अधिक बढ़ा लिया। उस भार से मुनि अत्यंत थक गए। उन्हें पहले की कही हुई बात याद नहीं रही, उन्हें अपनी प्रतिज्ञा भी भूल गई। उन्होंने पर्वत को हाथ से उतारकर ब्रिज मंडल में रख दिया। भार से पीड़ित तो वे थे ही, लघु शंका से निवृत्त होने के लिए वे चले गए। शौच क्रिया के बाद जल में स्नान करने के पश्चात मुनि व पुलिस ने उत्तम पर्वत गोवर्धन से कहा, उठो। अधिक भार से संपन्न होने के कारण जब वो गोवर्धन दोनों हाथों से उठाए नहीं उठा, तब महामुनि पुलिस ने उसे अपने तेज और बल से उठा लेने का प्रयास किया। मुनि ने स्नेह से भीगी वाणी द्वारा द्रोण नंदन गिरिराज को ग्रहण करने का संपूर्ण शक्ति से प्रयास किया, लेकिन वह तो एक अंगुल भी टस से मज नहीं हुआ। तब पुलिस जी प्रेम पूर्वक बोले, गिरिश चलो चलो, भार अधिक ना बढ़ाओ, मत बढ़ाओ ना, मैं जान गया तुम रूठे हुए हो। अच्छा शीघ्र बताओ तो तुम्हारा क्या अभिप्राय है? तब गोवर्धन ने कहा, मुने इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, आप ही ने तो मुझे यह स्थापित किया है। अब मैं यहाँ से नहीं उठने वाला, और मैंने तो आपसे पहले ही प्रतिज्ञा करवा ली थी कि जिस स्थान पर आप एक बार मुझे रख दोगे उसके बाद मैं वहाँ से पुनरुत्थान नहीं करूँगा। सनान जी कहते हैं, ये सुनकर मुनि श्रेष्ठ पुलिस की सारी इंद्रियां क्रोध से चंचल हो उठी। मारे क्रोध के उनके ओष्ठ फड़कने लगे। उनका सारा प्रयास व्यर्थ हो जाने के कारण उन्होंने द्रोण पुत्र गोवर्धन को श्राप दे दिया। पुलिस जी बोले, पर्वत तू बड़ा ढीठ है, तूने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया, इसलिए तू प्रतिदिन तिल तिल भर क्षीण होता चला जा। सन्ना नंद जी कहते हैं, नंद ऐसा कहकर पुलिस मुनि काशी चले गए। उसी दिन से यह गोवर्धन पर्वत प्रतिदिन तिल तिल करके क्षीण होता चला जा रहा है। जब तक भागीरथी गंगा और गोवर्धन पर्वत इस भूतल पर विद्यमान है तब तक कले का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ेगा, और गोवर्धन का ये प्रकट चरित्र परम पवित्र और मनुष्य के बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाला है। प्रेम से बोलिए, गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। दीपावली को दीप मालिका के महत्व और महालक्ष्मी जी के पूजन की विधि ध्यानपूर्वक सुनने के बाद महाराज पृथु ने नारद जी से विनती की कि हे देवर, अब आप अन्नकूट और गोवर्धन का महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। तब देवर्षि कहने लगे, दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोव पूजा और अन्नकूट होता है, और इस दिन पृथ्वी पर गोबर का गोवर्धन बनाकर उसका पूजन करें और अन्नकूट बनाए ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। गौ और बैल का भी पूजन करना चाहिए। दिन के तीसरे पहर में मार्ग पालिका बांधे। इस दिन जवई का भी पूजन होता है। जवई अर्थात दामाद को घर पर बुलाकर उनका आदर सत्कार और पूजन भी करना चाहिए। पृथु पूछने लगे, हे नारद जी, सबसे पहले ये पूजन किसने और कब किया था, कृपया आप ये भी बतलाइए। तब देवर्षि नारद कहने लगे, समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई तब विष्णु भगवान के साथ उनका विवाह हुआ। इससे आनंदित होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति की।
तब भगवान विष्णु ने कहा कि वरदान मांगो। ये सुनकर समुद्र ने कहा, हे भगवान, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे यहाँ निवास कीजिए। तब श्री हरि ने कहा कि ऐसा ही होगा, और तब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित क्षीरसागर में शेष शय्या पर अवस्थित हो गए। उसी दिन से आज के दिन दामाद का पूजन प्रारंभ हुआ है। जो कोई कार्तिक सुदी एकम को दामाद का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। गोवर्धन पूजा का महत्व बताने के बाद नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, कार्तिक सुदी दूज को यम द्वितीया कहते हैं। इस दिन यमुना स्नान करके यमराज का पूजन किया जाता है। दीपावली के बाद की इस द्वितीया को भैया दूज भी कहते हैं। इस दिन भाई अपने घर भोजन ना करे। अगर अपनी बहन ना हो तो गुरु की कन्या भी बहन के समान होती है, इसलिए उसे ही बहन मानना चाहिए। इस दिन बहन अपने भाई की आयु बढ़ाने की कामना से 8 चिरंजीविकल व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम जी का विधिपूर्वक पूजन करें। फिर भाई को बुलाकर उसको तिलक लगाते हुए कहे कि हे चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता और मुनि तथा धर्म मेरे भाई की रक्षा करें। और जब तक सूर्य, पृथ्वी आदि स्थित है तब तक मेरे भाई की संतति चले। फिर बहन भाई को तिलक करके भोजन कराए। भाई भी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार बहन को दक्षिणा दे। इतनी कथा सुनने के बाद राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि, सभी क्षेत्रों में उत्तम कौन सा क्षेत्र है? तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, सब क्षेत्रों में उत्तम गंगा और यमुना जी का संगम है, जिसमें स्नान आदि करने की इच्छा ब्रह्मा आदि देवता भी किया करते हैं। गंगा जी के स्मरण मात्र से अनेक पाप नष्ट हो जाया करते हैं। जो कोई गंगा जी में स्नान करता है उसके समस्त पाप क्षय हो जाते हैं और उसकी कई पीढ़ियों को परम पद की प्राप्ति हो जाती है। गंगा जी में स्नान करने की अभिलाषा करने मात्र से ही मनुष्य अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। गोदावरी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंग, भद्रा, कावेरी, यमुना, बाहुद, चैत्रवती, ताम्रपर्णी और सरयू आदि नदियां और सभी तीर्थ गंगा जी में स्थित हैं। काशी क्षेत्र सभी क्षेत्रों में उत्तम है। जो काशी में वास करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति काशी क्षेत्र का स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है वह भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी से इतनी कथाएं सुनने के बाद ऋषि मुनियों ने निवेदन किया कि हे सूत जी, अब आप कृपा करके भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी का महत्म सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस संबंध में नारद मुनि ने जो कुछ भी राजा पृथु से कहा था वही मैं तुमको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। समस्त देवताओं और दैत्यों को उत्पन्न करने वाले महर्षि कश्यप जी की 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी का नाम अदिति था और दूसरे का नाम था दिति। अदिति के पुत्र देवता कहलाए और दति से दैत्यों की उत्पत्ति हुई। भाई होते हुए भी देवताओं और दैत्यों में जन्म से ही परस्पर बैर भाव चला आ रहा था। कालांतर में प्रहलाद जी का पौत्र और विरोचन का पुत्र दैत्यराज बलि दैत्यों का राजा बना। उसकी सेना अत्यंत विशाल थी। समस्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने स्वर्ग पर अधिकार जमाने के लिए देवताओं पर ही चढ़ाई कर दी। अपने राज्य को दैत्यों से घिरा हुआ देखकर इंद्र सहित सभी देवता युद्ध करने के लिए मैदान में आ डटे। बहुत भीषण घोर संग्राम हुआ जो अनेकों वर्षों तक चलता रहा। जब देवताओं ने देखा कि दैत्यों की शक्ति में तो कोई कमी नहीं आई और वे निरंतर आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, तब देवता मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। इस प्रकार दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार बलि स्वयं इंद्रासन पर बैठकर शासन करने लगा। अब तो यज्ञ की हवि देवताओं के स्थान पर राज बलि और अन्य दैत्य गण ग्रहण करने लगे। अपने पुत्रों अर्थात देवों को दुखी और आश्रयहीन देखकर अदिति देवताओं की जय और दैत्यों की पराजय के लिए तपस्या करने के लिए हिमाचल पर्वत पर चली गई। वहां कुछ समय तक फलाहार, कुछ समय तक सूखे पत्ते और कुछ समय तक केवल वायु का ही सेवन करती रही। फिर पैर के पंजों पर खड़ी होकर भगवान का तप करने लगी। इस प्रकार अदिति ने 1000 वर्ष तक बहुत कठिन उग्र तप किया। दति के पुत्र मायावी राक्षस इस घोर तप से चिंतित होकर राक्षसी माया द्वारा देवताओं का रूप धारण करके अदिति के पास आकर बोले कि हे माता, आप हमारे लिए इतना घोर ताप क्यों कर रही हैं? आत्मघाती करना सभी शास्त्रों में पाप बताया गया है। हम आपका ये दुख सहन नहीं कर सकते। कोई भी पुत्र अपनी माता से विमुख नहीं हो सकता और ना माता को दुखी देखकर सुखी रह सकता है। इसलिए हे माता जी का कथन है कि जिसके घर में कल्याणकानी माता नहीं और प्रेय बोलने वाली पतिव्रता पत्नी नहीं, उसका तो जीवन ही निरर्थक है। इस पर मायावी दैत्यों के इस प्रकार छल से कहने पर भी अदिति समाधि से विचलित नहीं हुई।
तब उन्होंने अदिति को ही मार डालने का निश्चय किया। इसको कृत्य के लिए दैत्यों ने उस वन में आग लगा दी जिसमें अदिति तपस्या कर रही थी। भगवान की कृपा से उस अग्नि द्वारा अदिति को तो किसी प्रकार की हानि ही नहीं पहुंची और उन्हें इस अग्नि का पता तक नहीं चला। भगवान का सुदर्शन चक्र अदिति की रक्षा करता रहा। सभी दैत्य स्वयं ही अपनी ही जलाई हुई अग्नि में जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार देवताओं का फिर से स्वर्ग पर अधिकार हो गया। नैमिषारण्य तीर्थ में स्थित ऋषि मुनियों को श्री सूत जी महाराज यह महात्म्य में सुनाने के बाद कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। तुलसी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।